राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री वृंदावन ब्रज वृंदावन की जो ये दिव्य उपासना है, इसके मूल में संबंध है। संबंधानुगा ये ब्रज वृंदावन की उपासना है। यद्यपि नित्य संबंध श्री भगवान से जीव का है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि मेरा और जीव का संबंध जब से मैं हूं तब से है। कोई नवीन संबंध की उपज नहीं होती है, वही जो नित्य संबंध है, उसी नित्य संबंध की स्मृति गुरुजन कराते हैं। जो हमारा नित्य संबंध है, संसार से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हमने संसार से अपना संबंध मान लिया। इसलिए जैसे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कल कह रहे थे कि जीव है नहीं, आत्म तत्व को जीव कह देना ये उसकी निंदा है। लेकिन शरीर संसार से संबंध मान लेने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? जीव। शरीर संसार से नित्य संबंध नहीं है। अनंत जन्मों की तो हमें क्या ही याद होगी। इस जन्म में अगर हम पूर्व स्मृति अपनी देखें तो जिससे हम संबंध कर रहे हैं उससे हमारा संबंध छूटता जा रहा है, संबंध हो ही नहीं पा रहा है। क्या शरीर हो, शरीर से भी संबंध छूटता जा रहा है। पहले बच्चे थे, फिर थोड़े जवान हुए, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, तो शरीर से जो नित्य संबंध था वो नहीं रहा। फिर वृद्धावस्था के बाद बिल्कुल इससे विलग हो जाने वाली बात, मृत्यु अवस्था। शरीर से बिल्कुल अलग, कोई संबंध नहीं रह गया। तो जो पीछे नहीं था, जो आगे नहीं रहेगा, तो बीच में कैसे माना जाए? जो संबंध शरीर से पीछे नहीं था, हम इस शरीर में नहीं आए थे तो कहां थे? इस शरीर से नित्य संबंध तो हमारा है नहीं। इस शरीर में आए, उससे पहले हम इसको नहीं जानते थे, ना इस शरीर से संबंधित किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को जानते थे, ना पहले जानते थे और ना बाद में जान पाएंगे, बाद में भी नहीं जान पाएंगे। जहां शरीर से वह हंस निकला, वह आत्म तत्व निकला, बस अब खूब रो, खूब गाओ, खूब चिल्लाओ, खूब चीखो, लेकिन संबंध नहीं था तो उसने निर्वाह नहीं किया, वो चला गया। कौन? जिससे हमारा संबंध था, माना हुआ, और जिससे हम संबंध मान बैठे थे, शरीर वो वहीं पड़ा था, लेकिन जिससे नित्य संबंध था वो चला गया। ये संबंध ज्ञान महापुरुषों ने कराया कि तुम्हारा इस शरीर संसार से संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इसके निकट नहीं रह सकते, नित्य नहीं रह सकते। पहले नहीं थे, अब हो थोड़े समय के लिए, आगे नहीं रहोगे। तो तुम्हारा ये नित्य संबंध कैसे हुआ? नित्य संबंध तुम्हारा किससे है? किशोरी महात्मानम किमि सुकुमारिम नुकलये। तुम्हारा नित्य संबंध श्री लाडलीजू से है, श्री भगवान से है। पुष्टि मार्ग में जब शरणागति दीक्षा दी जाती है तो उस दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहा जाता है। ब्रह्म संबंध, प्रभु से संबंध, जो नित्य संबंध है उसकी पुनः स्मृति, विस्मृति हो गई है। भगवान पराये से लगते हैं और शरीर संसार अपना सा लगता है, यही विस्मृति का कारण है।
भगवान जो नित्य हैं, जो हमारे हैं, जो अविज्ञात सखा हैं, वे हमें पराये लगते हैं और शरीर संसार हमें अपना लगता है। भगवान की चर्चा होती है तो ऐसा लगता है पता नहीं किसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार नातेदार की चर्चा होने लग जाए, अपने गृह कुटुंब की चर्चा होने लग जाए, अच्छा ये बात, ये तो अपनी बात है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं ऐसी ही अनुभूति कि जब श्री जी की चर्चा हो तो ऐसा लगने लग जाए अरे ये तो हमारी लाडली जो गई तो हमारी हैं। बस यही संबंध की पुनर्स्थापना है। गुरुजन, वैष्णवजन, संतजन ये प्रकट होकर के उसी संबंध की पुनर्स्थापना हमारे बुद्धि पटल में करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा ये संसार नहीं है जिसमें तुम फंसे हुए हो, तुम्हारा नित्य संबंध किससे है? मुझसे है। ममैवांश हो, तुम मेरे हो, मेरे अंश हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है और सदा रहने वाला है। जीव अविनाशी, अविनाशी है, सदा रहने वाला है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। ना उसे वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। वही हमारा स्वरूप है। वह उस स्वरूप का क्या है? प्रभु से नित्य संबंध है। अब इस संबंध की जागृति कौन कराता है? गुरुजन कराते हैं। कृपा में प्रभु जब गुरु रूप में प्रकट होते हैं तो वो हमारी उस स्मृति की जागृति करा देते हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत। पूरी गीता जी का ज्ञान हुआ। अर्जुन से पूछा भगवान ने कि आपको क्या प्राप्त हुआ? तो बोले प्रभु मेरे मोह का नाश हो गया, अज्ञान का नाश हो गया। क्या अज्ञान? यही अज्ञान जो शरीर और संसार में मैंने ममत्व कर रखा था, इस मोह में जो मैं फंसा हुआ था, इस मोह से, इस अज्ञान से मेरा पिंड छूटा और मेरे को स्मृति जागृत हो गई। क्या? कि मैं आपका हूं। स्मृति लब्ध्वा। सारे शास्त्रों का, सब महत्पुरुषों का एक ही उद्देश्य है कि हमारी वह पुनः स्मृति जागृत हो जाए। जहां से हम आए हैं, जिनके लिए हम आए हैं, जिनके हम हैं, उनके लिए हमारे हृदय में लालसा उत्पन्न हो जाए। उनके प्रति जो हमारा दृढ़ संबंध है उसकी स्मृति हमारे हृदय में हो जाए। यही समस्त महापुरुषों का, समस्त शास्त्रों का यही लक्ष्य है कि जीव को ये स्मृति आ जाए। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब गुरुजनों की कृपा से पुनः स्मृति आती है कि अरे मैं तो लाडली जू की दासी हूं, हूंगी नहीं हूं, ऐसी स्मृति आ जाती है। मैं झूठ में फंस गई थी, मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूं, लेकिन अब हित गुरु टेर जगायो। गुरुदेव ने मुझे टेरा, अपने वाग्बाणों से इस अज्ञान पर प्रहार किया, इस अज्ञान का विध्वंस हुआ, इस अविद्या का विध्वंस हुआ और मेरे हृदय में इस बात की जागृति हो गई कि मैं श्री लाडली जू की दासी हूं। श्री गुरु की कृपा से भूली अपने रूप भ्रमत जग, निस दिन सांझ सवेरो, तब करी कृपा चितायो हित गुरु, नित्य स्वरूप जू मेरो। मैं तो भूली हुई थी, भ्रमी हुई थी। जैसे शेर का बच्चा कहीं अन्य पशुओं में जाकर के मिल जाए और वो अपने आप को वो निम्न पशु ही मान बैठे कि मैं तो ये ही हूं, और शेर की भपकी से जैसे अन्य पशु डरते हैं ऐसे वह भी डरने लगे जो शेर का बालक है। तब कोई शेर के समुदाय का ही आए और उसे बताए तू इधर आ, और जाकर के कहे कि देख, कुएं के पास ले जाए और जाकर के कहे तू देख, जैसे तेरी शक्ल, जैसा तेरा मुख, ऐसा मेरा मुख, देख जैसे मेरे बड़े बड़े जबड़े ऐसे तेरे बड़े बड़े जबड़े।
देख अभी मैं दहाड़ता हूं, अब तू दहाड़ना। जैसे वो दहाड़ता है तो उसकी दहाड़, बोले अब तू जा, जिन पशुओं के बीच में तू रह रहा था वहां जाके दहाड़। वहां जाके दहाड़ा तो सारे पशु थरथर कांपने लगे। वह शेर का बालक अन्य पशुओं के बीच में आकर के अपने को उनका मान करके, अपने स्वरूप को भूल करके खुद भी भयभीत होने लगा। लेकिन जब उसे स्वरूप ज्ञान कराया गया उसी के जातीय पक्ष ने, तब उसे स्वरूप का ज्ञान हुआ कि मैं तो यही हूं जिससे सब डरते हैं। ऐसे ही हम इस शरीर संसार को अपना मानकर जहां पशुवत आचरण हो रहे हैं ऐसे स्थान पर आकर अपने को भी वही मान लिया। जैसे ये सब दुखी हैं ऐसे मैं भी दुखी हूं, जैसे ये सब क्लेशित हैं ऐसे मैं भी क्लेशित हूं। लेकिन हित गुरु ने टेरा, हित गुरु आए और बोले अरे तू क्यों परेशान होता है, तू क्यों कष्ट में है, देख 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 तू वो ही है, तू उन्हीं का है। जैसे प्रभु अविनाशी हैं, सच्चिदानंदमय हैं, कभी उनका नाश नहीं होता, वे शाश्वत हैं, ऐसी जीव है, ऐसे आत्मस्वरूप है, उसका भी कभी नाश नहीं होता, वह भी अविनाशी है। तू और प्रभु इन दोनों की एक जाति है। तू कहां भटक रहा है, कहां घूम रहा है, आ लौट कर। महापुरुषजन कह रहे हैं भूली अपने रूप भ्रमत जग, मैं अपने स्वरूप को भूल करके इस सारे संसार में भ्रम से भ्रमित हो रही थी। हम सब भ्रमित हैं। धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से, वाणी गायन के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से धीरे धीरे शरीर संसार से जब संबंध हटे, तब जो नित्य संबंध है उसकी स्मृति जागृत हो। धीरे धीरे शनै शनै धीरे धीरे हम नाम में डूबे, प्रभु को अपना माने। प्रभु हमसे विलग नहीं है, भगवान ऐसा नहीं है, हमारे हैं, हमारे हैं। आज तक जिस जिसको अपना माना है वो हमारा हो ही नहीं पाया, हो ही नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है हमारा होने की। पहली बात तो ऐसे भी सामर्थ्य नहीं है शरीर से भी अपनापन होने की उसकी, और आत्मस्वरूप तक तो पहुंच ही नहीं है। जो हम हैं असलियत में उस तक तो उसकी पहुंच ही नहीं है, तो वो कैसे हमसे अपनापन कर सकता है। हमारे अपने तो कौन है, श्री युगल सरकार, जय हो। भूली अपने रूप भ्रमत जग, निस्दिन सांझ सवेरो। मैं निस्दिन सांझ सवेरे अपने स्वरूप को भूली हुई थी, भ्रमित थी। तब करी कृपा चितायो हित गुरु, मेरे को चेताया। जैसे अग्नि बुझी रहती है, लेकिन अग्नि विद्यमान है सर्वत्र, लेकिन बुझी हुई है, तो उसे चेताया जाता है। नई साधुओं की भाषा में अग्नि चेता दो, मतलब उसे प्रज्वलित कर दो। जो अप्रगट है उधर है, लेकिन अप्रगट है, अंतर्हित है, उसको प्रकट कर दो। बस यही श्रीहित गुरु करते हैं, गुरुजन करते हैं। बोले कृपा करके जब गुरुजन हमें चेताते हैं कि तू कौन है, तू लाडली जू की निज है, बोले तब मैं आनंदित हुई। निज स्वरूप जब मेरा चेता दिया तब आनंदित होता है जी। श्री राधा स्वामिनी तेरी है, सखी रूप है तेरो, तब ते तुम ही मिलन मोहियरा, उमहत है बहु तेरो। अब गुरु कृपा से ये स्मृति आई कि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी महारानी जो है, मेरी सर्वस्व जो है। मेरे गुरुदेव ने मुझे बता दिया मेरी सर्वस्व मेरी लाडली जो है श्री राधा स्वामिनी तेरी है, ये संसार तेरा नहीं है। जितनी जल्दी हम इस सत्य को स्वीकार कर पाए उतनी जल्दी आनंद की अनुभूति हृदय में होने लगे। सच मानिए ये सत्य वस्तु है। कथा वार्ता केवल वाचिक बातचीत नहीं है, ये
ये सत्य वस्तु है, इसको स्वीकार करना ही जीवन का परम लाभ है। क्या? श्री राधा स्वामिनी तेरी है। इस बात को ठसाठस बिठा दें अपने हृदय में गुरुजनों के प्रताप से कि लाडली जी कौन है? मेरी है। श्री राधा स्वामिनी तेरी है, सखी रूप है तेरो। तू ये पांच भौतिक मलिन देह नहीं है, तू क्या है? सुकुमारिम नुकलये, तू किशोरी सुकुमारी, वह सुकुमार तत्व ही तू है। वह दासी वत्सला जो श्री राधा रानी है उनकी दासी है, सखी है। ये बात चेता दें। और जब ये बात स्मृति में आ जाए कि लाडली जू मेरी हैं, मेरे गुरुदेव ने बताया, अब इस संबंध में प्रगाढ़ता होने लग जाए। और जब इस संबंध में प्रगाढ़ता होने लग जाती है, माना हमारी स्मृति धीरे 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 और प्रगाढ़ होने लग जाती है, तब हृदय में एक लालसा उत्पन्न होती है कि जिनसे हमारा नित्य संबंध है, जो सच में हमारे हैं, अब उनसे मिलन कैसे हो? ये बात हृदय में आती है। तब ते तुम ही मिलन मोहियरा, जब से गुरुदेव ने बताया कि श्री राधा स्वामिनी तेरी है, तेरा स्वरूप सखी स्वरूप है, तब से लाडली जू आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय विकल है। तब ते तुम ही मिलन मोहियरा, उमहत है बहुतेरो। बहुत अधिक उत्साह में भरता है मेरा हृदय, उमहाता है कि कब आपसे मिलन होगा। पे मोहि काम क्रोध मद मत्सर, चहूं ओर ते घेर्यो। करी राखो बल करी मो मन को, बिना मोल को चिरो। हूं आपकी, लेकिन इस शरीर संसार से संबंध मानने के कारण ये काम क्रोध मद मात्सर्य ये सब विकारों ने मुझे घेर लिया। इसका मूल क्या कारण रहा? आपसे संबंध नहीं माना, शरीर संसार से संबंध दृढ़ कर रखा है, इसलिए काम क्रोध आदि विकारों ने मुझे परास्त कर दिया। लाडली जू चहूं ओर ते घेरो, चारों तरफ से मुझे घेर दिया। अब आप कृपा कर दो कि मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं गुरु प्रताप से, क्योंकि मुझे अब स्मृति आ गई कि आप मेरी हो, तब आप एक कृपा कर दो। क्या? करी राखो बल करी मोह मन को। आप अपने बल से मेरे मन को अपना कर लो। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं तो आपकी बिना मोल की चेरी हूं, बिना मोल की दासी हूं, कुछ और नहीं चाहिए। बस इस मन को आप लट संहारत लाडली आवो कभू, और मेरो मन हंसी बांध ले जावो कभू। कभी ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में उदय हो कि आप अपनी उस सुंदर लट को संवारती हुई आ रही हो, जो लट श्री लालजू को बिना किसी प्रयास के अपने बस में कर लेती है। अब ही पंगु भई मन की गति, बिन उद्यम न्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रिकुटी विलास। देखो माई अबला केवल राशि, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पास। देखो माई अबला केवल राशि। आप परम स्वतंत्र श्री लालजू महाराज को बिना प्रयास के आपकी एक लट पास छूट गई, उसमें वे विमोहित हो गए। अति गजमत निरंकुश, जो अंकुश में नहीं है, वह मोहन, सबको मोहने वाले, उनको आपकी एक लट पास ने हृदय से बांध लिया। तो मेरा मन तो मुनगा है, मच्छर है, मेरे मन को बांधने में कौन सा बड़ा प्रयास लगेगा। इसलिए मेरे में तो बल ऐसा है नहीं कि मैं आप तक पहुंच सकूं, लेकिन आप मेरे मन को अपनी कृपा प्रसाद से बांध लीजिए। करी राखो बल करी मो मन को, बिना मूल को चेरो। अपनी जानी पकड़ कर ऐचो। श्री किशोरी अली जी कह रही हैं, अपनी जानी, गुरुदेव ने कहा है आप मेरी हो, जब आप मेरी हो तो मुझे अपना मानो, और अपनी जान करके मुझे अपने ढंग ऐंच लो, घसीट लो, हाथ पकड़ो मेरा और घसीट लो। अपनी जानी पकड़ कर ऐचो,
अली किशोरी कही टेरो, अपनी अंग टहल मोकों देहु, कुंजन माही बसेरो। हे लाडली जू, आपसे मेरा नित्य संबंध है, मैं आपकी हूं, इसलिए अपनी जान करके मुझे अपने ढिंग ऐंच लो, खींच लो, और एक बार अपने श्रीमुख से कह दो, अली किशोरी तू मेरी है। जय हो। ये जीवन का लाभ है। अपनी अंग टहल मोको देहु, आप अपने श्रीअंग की सेवा, अपने श्रीअंग का दुलार, अपने श्रीअंग की टहल, अपने श्री महल की टहल, ये मुझे प्रदान कर दो, और कुंजों में नित्य बसेरा मुझे दे दो। मैं नित्य नवीन रूप से आपका दुलार करता रहूं, बस यही मेरे हृदय की लालसा है। मैं आपकी हूं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। स्वामिनी वह बिरिया कब आए हैं, वह समय कब आएगा लाडली जू, तुम सो अंतर कर निहार यह मलिन देह छुट जाए हैं। आपसे जिसने अंतर बना के रखा है, आपकी समीप जो नहीं जाने दे रहा है, ऐसे ये पांच भौतिक शरीर, ये कब ये छूट जाएगा? मतलब ये शरीर छोड़कर हम चले जाएं? नहीं नहीं, छूट जाएगा अर्थात इसकी आसक्ति छूट जाएगी। कब ऐसा होगा? इस शरीर संसार की आसक्ति छूट जाएगी, ये मलिन देह की आसक्ति छूट जाएगी, और आपके प्रति मेरा ममत्व जागृत हो जाएगा, पूरा संबंध आपके प्रति दृढ़ हो जाएगा। सकुचत सिमटत तन पुलकित अति, विवश भई आनंद, हित अली के पाछे लगी पहुंचूं, तुम ढिंग चली गति मंद। ऐसा दिन कब आएगा लाडली जू, ये शरीर छूटेगा और मैं अपने किशोरी स्वरूप में श्री हित अली जू के पीछे, हमारी हित सजनी जो हैं, उनके पीछे सिमटती हुई, सकुचती हुई, पुलकित हो करके और विवश हो रही हूं कि कब की मैं बिछड़ी हुई थी अपनी स्वामिनी से, आज मिलूंगी। सिमटती हुई, सकुचती हुई, पुलकित होती हुई, विवश होकर आनंद में जब मैं हित अली के पीछे लगती हुई आपके समीप पहुंचूं, मंद गति से चलती हुई, तो तुम पद परसी चलनी चाहो जब ही, तो हंसी पकड़ो मेरी बाँ, पूछो को यह नहीं कहें वे पली रूप हित छां। जय हो। सकुचती हुई आपके निकट पहुंचूं और तुरंत जाके आपके चरणों में मैं गिरने का प्रयास करूं। जैसे ही आपके चरणों में गिरने का प्रयास करूं, आप मुझे पकड़ लो अपनी बाहों में, अपने हस्त कमल से, और अपनी बाह में मुझे भर लो, अपने अंक से मुझे लगा लो। बोले ये नई कौन सखी आई है? बोले अमुक सखी की छत्र छाया में पली हुई है लाडली जू। हित सजनी जू परिचय दे रही हैं कि ये कौन है? बोले अमुक सखी की छांव में पली हुई है ये। अच्छा अच्छा, अरे यह तो मेरी अली किशोरी, यों कही फेरो हाथ, मोई रिझाए गाए गुण हित के, अब तू रह मेरे साथ। अरे तू तो मेरी अली किशोरी है, आ आ तू मेरे निकट बैठ, और यों कहकर के मेरे मस्तक पर अपना वह दिव्य हस्त कमल मेरे मस्तक पर फेरो, और मुझसे कहो कि अब तू हित के गुण गा, प्रेम के गुण गा, और खूब मुझे रिझा, मोहि रिझाए गाए गुण हित के, अब तू मेरे साथ ही रहे। ये कब होता है? जब गुरुजन दृढ़ संबंध हमारा प्रभु से करा देते हैं। गुरुजन जब संबंध की स्मृति हमें दिला देते हैं और उधर याद दिलाते हैं प्रभु को कि आपका है, वरना सीधे ना हो जाए भगवत प्राप्ति, सीधे नहीं होती है। गुरुजनों के आश्रित होकर, आचार्य चरणों के आश्रित होकर ही इस संबंधानुगा भक्ति का सुयोग बनता है, सिद्ध होती है ये भक्ति। कल अपने लोग श्रवण कर रहे थे श्री हिज्जू की बधाई में, जब लाडली जू बधाई दे रही हैं तो क्या कह रही हैं?
इसी संबंध की बात कर रही हैं। जहां या को संबंध रंचहू देखिए, इसी संबंध के विषय में बात हो रही है कि जहां हम हित सजनी जू का संबंध रंच मात्र भी देख लेते हैं, तहां पहले आधीन जुगल हम लेखिए। हित सजनी का हम थोड़ा सा भी संबंध देखते हैं, वहां हम दोनों युगल पहले ही पहुंचकर उस उपासक की आधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये संबंध का प्रभाव है। लाडली जू आनंदित हैं, श्री हित सजनी जू के संबंध के विषय में बता रही हैं कि जो इस संबंध की शरणागत है, जिसका संबंध हित सजनी जू से है, हरिवंश चंद्र जू से है, बस उसने हमें खरीद लिया। आनंदित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं लाडली जू, और समस्त सखियों से कह रही हैं कि अहो सखी बलि जाऊं निहोरो मानिए, व्यास कुंवर के रूप सखी ने जो आनी है। एक सखी श्री हित सजनी जू को व्यास कुंवर बनाओ, और तारा जू का भाग्य मैं आज अनुभव करना चाहती हूँ कि कैसा सुख वात्सल्य सुख तारा रानी ने लिया होगा। आज मुझे तारा रानी बनाओ, मैं तारा रानी बनना चाहती हूँ। और कहा प्रशंसा करो व्यास के भाग की। मैं व्यास मिश्र के भाग की क्या प्रशंसा करूं कि मेरी हित सजनी जू उनके ग्रह में प्रकट हुई है हरिवंश चंद्र जू के रूप में। तारा मोही बनाए बढ़ावो मोदरी, कुंवर लाडलो ल्याए सिरावो गोदरी। व्यास मिश्र जी के जो लाला हैं श्री हित प्रभु, उनको बाल स्वरूप में लाओ और मेरी गोदी में पधराओ। हो प्रियतम बलि जाऊं, अब लालजू से बोली लाडली जू, हो प्रियतम बलि जाऊं व्यास बन आइए, बाटी बधाई आज सुमंगल गाइए। स्वयं तारा रानी बनी है और लालजू से कहा आप व्यास मिश्र बन जाओ, आप व्यास मिश्र जी बन जाओ। अति उन्मद क्षोभ बढ़े मम हियरी, बलि बलि हित गुण गाए जीवावो जियरी। प्यारी की गति देख सबन सोई कियो, लाल लाडिलो ल्याए गोद तारा दियो। देखी लाल मुख कंज मुदित अति भई, शशिल गोद चकोर ठगी सी रह गई। हे प्रियतम, मैं आपकी बलिहारी जाती हूं, आप व्यास मिश्र बनकर आइए और आज बधाई बांटकर खूब मंगल गाइए, खूब बधाई बांटिए। युगल की सबसे सर्वोपरि बधाई क्या है? उनकी चरण सन्निधि। इसलिए युगल के जन्मोत्सव से जब जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, उससे भी बड़ा उत्सव हितोत्सव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि युगल फूले हुए होते हैं उस समय, और जो जैसा बधाई स्वरूप में मांगता है वैसा उसे तुरंत प्रदान कर देते हैं। इसलिए जिन महापुरुषों ने बधाइयों का गायन किया है, तो अंत की पंक्तियों में क्या लिखा है कि बधाई रूप में हमें वृंदावन का वास दीजिए, बधाई रूप में आप अपनी हमारी नित्य सन्निधि प्रदान कीजिए। ये सब बधाई रूप में मांगा है। आज अत्यंत आनंदित हैं, और लाडली जो बोली कि तुम खूब बधाई बांटो लालजू, आज खूब मंगल गाओ, खूब अपनी दिव्य ये मुरली का बजाओ, मुरली बजाओ, मैं खूब आनंदित हूं। मेरे हृदय में अति ही उन्मादकारी क्षोभ बढ़ता जा रहा है। हे सखियों, मैं बार बार बलिहारी जाती हूं, तुम सब हित का गुणगान करके मेरे हृदय को शीतल करो, मेरे को हित की चर्चा सुनाओ, हित सजनी जू के विषय में बताओ, उनकी करुणा के विषय में बताओ, कैसे वो जीवों पर कृपा करती हैं, उन्हीं की चर्चा मुझे सुनाओ। प्यारी जू की प्रेम विह्वल दशा देख करके समस्त सखियों ने लालजू को व्यास मिश्र जी के रूप में श्रृंगारित किया और प्यारी जू को तारा रानी जी के रूप में श्रृंगारित किया। कितना प्यार करती हैं अपनी दासियों से।
बार बार इसलिए हृदय में बिठा लें, हमें भी इतना प्यार मिल रहा है और मिलेगा। प्यार मिल रहा है, वो तो शरीर और संसार का प्यार खोजने के लिए हमारी दृष्टि लगी हुई है, इसलिए उस प्यार का अनुभव हमें नहीं हो रहा। अन्यथा एक रंच मात्र कम प्यार अनुभव में नहीं है, अर्थात जरा सा कम प्यार प्यारी जो नहीं कर रही हैं। जो हिज्जू की शरण आ गया तो आगे कहेंगी कि मूल से ज्यादा ब्यास से प्यार होता है, पूत से ज्यादा नाती से प्यार होता है, कहेंगी आगे लाडली जू। ऐसे ही हित सजनी जू से जो प्यार है लाडली जू का वो तो है ही, लेकिन हित सजनी जू की जो शरण है उससे अधिक प्यार है लाडली जू। स्वयं तारा रानी बनी और लालजू को व्यास मिश्र बनाया, हित सजनी जू को तारा तनय के रूप में श्रृंगारित करके। हित सजनी स्वयं तारा तनय बने हैं, व्यास नंदन बने हैं और प्यारी जू की गोद में पधराया। कुछ सखियां हित के गुणों का गान करने लगी। लाडले व्यास नंदन के मुख कमल को देखकर प्रियाजू अत्यंत आनंद विभोर हो रही हैं। वात्सल्य उमड़ रहा है श्री लाडली जू के हृदय में। ऐसा लग रहा है मानो अपनी गोद में व्यास कुंवर के मुख चंद्र को चकोरी की भांति निहारते हुए प्यारी जू ठगी सी हो गई है। चकोर की भांति, जैसे चकोर चंद्रमा को एक टक निहारता है, ऐसे प्यारी जू हित सजनी जू को एक टक निहार रही है। उजल पर्यो वात्सल्य सिंधु नहीं पाररी, तन मन गति भई और रही न संहाररी। आनंद सिंधु अथाह थकी अवगाही के, डूब चली रस माही सराही सराही के। यह कति देखत कुंवर किलक मृदु हंस दियो, प्रेम गहर सो काढ़ी निपट बौरी कियो। भूल गई निज रूप छगी आहलाद सो, कहत सो मधुरे बैन अनूठे स्वाद सो। प्यारी जू के हृदय में अपार वात्सल्य सिंधु उमड़ पड़ा, जिसने उनके तन मन को आप्लावित कर दिया, सराबोर कर दिया। प्रियाजू को अपनी संहारी ही नहीं रही, बेसुध हो रही हैं लाडली जू। व्यास नंदन गोदी में है, लाडली जू उनके प्रेम में बेबस हो रही हैं, बेसुध हो रही हैं। इस अथाह आनंद सिंधु का अवगाहन करके श्री लाडली जू थकित होकर इस आनंद की सराहना करते हुए डूबती चली जा रही हैं इस आनंद में। प्रियाजू की ये प्रेम दशा देखी तो लालजू के मुख कमल पर मृदु हास्य प्रकट हो गया, हंसने लगे लालजू, मानो उन्होंने प्रियाजू को प्रेम समुद्र के गंभीर आवर्त से निकलकर आत्मविस्मृत कर दिया हो। प्यारी जू आह्लाद से छकी हुई अपने रूप को भूलकर अनूठे स्वाद युक्त मधुर वचन कहने लगी। भूल गई मैं श्री राधा हूं, क्या याद रहा मैं तारा रानी हूं। कहत सो मधुरे बैन अनूठे स्वाद सो, भूल गई निज रूप छकी आह्लाद सो। इतनी आनंद मग्न हो गई, इतनी तन्मय हो गई उस स्वरूप में कि भूल ही गई कि मैं तो श्री किशोरी हूं, श्री राधा हूं। क्या याद रहा मैं तारा हूं। और व्यास नंदन जी को दुलार कर रही हैं। कहा देखी बलिलाल रयो मुस्काए हो। अब अपना स्वरूप भूल गई लाडली जू, अपने को तारा रानी जानने लगी। लालजू मुस्कुराए तो लालजू की तरफ देख करके श्री लाडली जू बोली, कहा देख बली लाल रहो मुस्काए हो। आप क्या देख करके मुस्कुरा रहे हो? मेरी प्रेम दशा को देखकर। अरे मेरो जैसो भाग्य कहाँ तू पाई हो। मेरा जैसा भाग्य है, मैं अपने भाग्य को देख करके आनंदित हो रही हूं। तुम देखो मो बदन तुच्छ सो है महा, मैं देखो जो रूप सु तुम पे हो कहाँ। तेरी हेरन लाल मोही अति भावही, या पे वारों कहा ही ओ पछतावही।
आप मेरे मुख को निहार कर जिस सुख का आस्वादन कर रहे हो, उससे अनंत गुना सुख मुझे आपके रूप को निहारने से मिल रहा है। हे तारा तनय, हे व्यास नंदन, तुम्हारी चितवन मुझे अत्यंत ही मनोहर लग रही है। हे तारा तनय, तुम्हारी चितवन मुझे अति मनोहर लग रही है, उस पर बारने के युग मुझे कुछ नहीं दिखता। और एक बड़ी विलक्षण शब्द का उपयोग श्री लाडली जी ने किया है, तुम देखो तो मुंह बदन तुच्छ सो है महा। मैं आपको देखती हूं तारानंदन, और फिर अपनी तरफ देखती हूं तो आपके सामने मैं अपने आप को तुच्छ जानती हूं। स्वामिनी है, स्वामिनी है, इनकी वात्सल्य की समानता त्रिभुवन में। आहा, तुम देखो, तुम्हें देखती हूं तो मुंह बदन तुच्छ सो है महा। महा तुच्छ है मैं जब अपनी ओर निहारती हूं तो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके वात्सल्य करने के लिए उस वस्तु को समर्पित कर सकूं। तुच्छ है मेरा ये शरीर आपके सामने। तेरी हेरन लाल मोहे अति भावई, तुम जब भीनी दृष्टि से मेरी तरफ देख लेते हो तारा तनय, तो मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। उस पर वारने के योग मुझे कुछ नहीं मिलता कि स्वरूप में मैं क्या वार दूं, क्योंकि इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। इसी से मेरा हृदय अधीर हो रहा है। लोक अनंत बिलो की सोच बाढ़ो ये, योग निछावर नाही कहा धो बारिये। मेरे तन मन प्राण तुच्छ ये हूँ महा, मेरे तन मन प्राण तुच्छ ये हूँ महा। ऐसे कोटि जु होए करो तो हूँ कहा, बाढ़त जान्यो सोच भुजा ललिता गही। कहा अनमनी होत आजु हंस के कही, श्री हरिवंश सुजन्म द्योस उत्साह सो। अपने ही की बात कहूं जो माह सो। विकल हो रही हैं लाडली जू। लाडली जू ने कहा कि हित सजनी जू, हे तारानंदन, आपके ऊपर वारने के लिए मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता कि आपकी शोभा पर मैं क्या वार डालूं। कुछ न्यौछावर करना चाहती हूं उत्साहित होकर लाडली जू, कुछ नहीं मिलता न्यौछावर करने योग्य। जब अनंत लोकों की तरफ देखती हैं, सोचती हैं ये न्यौछावर कर दूं, तो वह सोचती हैं ये तो मायाकृत है, तारा तनय के ऊपर ये मैं कैसे न्यौछावर कर सकती हूं। कहाँ ये तुच्छ कांच जैसे भोग और कहाँ ये मणि तारानंदन, इनके ऊपर ये कांच वारने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो उदासीन हो जाती हैं। सब माया कृत है, सोई अयोग्य है। और जब अपने तनमन प्राणों को न्यौछावन करने की सोचती हूं तो ये सदा ही हित सजनीजू के अधीन है। ये तो पहले से ही तुम्हारे हैं। जब मेरे हैं ही नहीं मेरे तनमन प्राण, जब मेरी वस्तु ही नहीं है तो मैं कैसे न्यौछावर कर दूं तुम्हारी वस्तु को, तुम्हारे ऊपर कैसे न्यौछावर कर दूं। बलिहारी है। बोले जब मैं सोचती हूं कि मेरे तनमन प्राण में हित सजनीजू के ऊपर, तारा तनय के ऊपर न्यौछावर कर दूं, तो मेरे को संकोच हो जाता है कि ये मेरे तन, मेरे मन और मेरे प्राण कौन, श्री लालजू महाराज, ये भी मेरे नहीं है, ये तुम्हारे ही हैं। सजनीजू की तो संपत्ति है युगल। बोले ना मेरा तन ना मेरे प्राण, ये कुछ भी मैं न्यौछावर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हैं ही नहीं। मेरे होते तो मैं न्यौछावर कर देती, लेकिन मेरे नहीं है। ये तो तुम्हारी ही संपत्ति है, हित सजनीजू के ही अधीन है श्री युगल सरकार। अतएव अपने को सर्वथा असमर्थ पाकर प्रियाजू सोच में पड़ गई। जब श्री प्रियाजू को गहरे सोच में पड़े हुए श्री ललिताजू ने देखा तो तुरंत गई और उनकी भुजा पकड़ते हुए प्यारीजू से कहा कि आप आज इतनी अनमनी क्यों हो रही हो। आज श्री हितरिवंश चंद्रजू का जन्मदिन है, अतः आज तो आप अपने हृदय की बात को अत्यंत उत्साह उमंग के साथ कहना
चाहिए आपको, आप अनमनी मत होइए, जैसा आपको रुचिकर लगे वैसा आप अपने श्रीमुख से कहिए। श्री हरिवंश तु जन्म द्योस उत्साह सो, अपने हिय की बात कहो जो उमा हसो। अब जो प्रियाजू कह रही हैं, सब शरणागत जन खूब आनंद के साथ श्रवण करें। कैसी बात कह रही हैं लाडली जू। सत्य सत्य सुन सखी सत्य तो सो कहो, ले जुया को नाम ऋणीता की रहो। या के तन की वायु परसी जा को करे, बलि बलिता की जाऊं जो पद रज सिर धरे। जिनको या सो हेत मोल मोहितिन लई, जाको चाहे दे जो तिन कर बिक गई। या के भज तिनु भजे भजे पुनिता ही जो, सर्वोपरि सब भांति हमारे आही सो। तामुख की बलि जाऊं जो नाम सुना वही, सर्वसुता पर देहूं जो हित गुण गावही। अनंत वात्सल्य समुद्र श्री लाडली जू के वचन श्री प्रियाजू ने कहा, अरे ललिते, अरे समस्त सखियों, तुम जरा ध्यान से सुनो। मैं तुमसे अपने हृदय की बात त्रिवाचा भर के कहती हूं, तन मन वाणी इस सब को स्वीकार करके मैं कहती हूं, त्रिवाचा भर के कहती हूं, सत्य 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 कहती हूं। जो श्री हरिवंश नाम का स्मरण करते हैं, मैं उनकी ऋणी बन जाती हूं, मैं उनकी कर्जदार बन जाती हूं, जो श्री हरिवंश पुकार देते हैं। कैसे उपापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े थी रीझ के, महल खवासी देख। कैसा भी कोई पापी हो, पतित हो, कैसा भी कोई हो, एक बार बोल देता है पुकार के श्री हरिवंश, तो लाडली जू कह रही हैं, लड़ेती जू कह रही हैं कि मैं उसकी ऋणी हो जाती हूं और अपना सार सर्वस्व नित्य प्यार उसे प्रदान कर देती हूं। इतना प्यार करती हैं श्री लाडली जू। जो हरिवंश नाम लेता है, कोई कैसा भी पापी हो और जिन्हें इनके शरीर की वायु का स्पर्श मात्र भी हो जाता है, जो इनके श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, जो इनके आश्रित हो जाता है, मैं उनकी बार बार बलियां लेती हूं, बलिहारी लेती हूं कि ये कितना सौभाग्यशाली है। मैं बार बार बलिहारी जाती हूं। जिनका इनसे घनिष्ठ प्रेम होता है, जिनका श्री हरिवंश चंद्र जी से घनिष्ठ संबंध होता है, उसने मुझे खरीद लिया, मुझे पूर्ण रूप से अपना बना लिया। श्री हरिवंश चंद्र जी मुझे जिस किसी उपासक को देना चाहें, मैं तो उनके हाथों से बिकने के लिए तैयार हूं। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी जिसको देना चाहें उसको प्रदान कर दें, मैं प्रश्न नहीं करूंगी। प्रिया प्रीतम श्री हरिवंश चंद्र जी के हाथ के खिलौना हैं, वे जिसको देना चाहें। मेरे माई श्यामा श्याम खिलौना, व्यास जी महाराज का पद है, हरिराम व्यास जी का। मेरे माई श्यामा श्याम खिलौना, ये प्रियालाल श्री हित सजनी जी के खिलौना हैं, हिताचार्य चरण के खिलौना हैं। ये जिसको दे दें मैं उसकी होकर के रहती हूँ। जाको चाहे दे जो तिनकर बिक गई, जिसको दे दें मैं उसके हाथों बिक गई। जो श्री हरिवंश चंद्र जी का आश्रय लेकर उनकी उपासना पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले रसिक जन हैं, जो उन रसिक जनों का भजन यानी उनकी सेवा करता है, वे मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। हरिवंश चंद्र जी के शरणागत हुआ, वह मेरे लिए प्रिय है। और हरिवंश चंद्र जी के जो निज जन हैं, रसिक जन हैं, जो उनके भी भजन करने वाले हैं, उनके शरणागत जो हो गया, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, सबसे अधिक प्रिय हैं।
इसलिए श्री हरिवंश चंद्र जी ने श्री श्याम श्यामा का भजन करने वाले रसिक जनों के शरणागत होने का सिद्धांत स्थापित किया। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। जो मुझे अपने मुख से श्री हरिवंश नाम सुनाते हैं मैं उनकी बलिहारी जाती हूं। सेवक जी कह रहे हैं जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। कौन है सेवक जी? मैं उनकी बलिहारी जाती हूं जो मुझे अपने मुख से श्री हरिवंश नाम सुना देते हैं। अपने यहां श्री किशोरी जी को ही सेवक जी का रूप माना गया है। क्या कह रहे हैं सेवक जी? जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। मन क्रम वचन कहो नित तेरे श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक श्री हरिवंश ही गावे। क्या गा रहे हैं सेवक जी? बोले केवल श्री हरिवंश गा रहे हैं, केवल श्री हरिवंश नाम गा रहे हैं। श्री प्रियाजू कह रहे हैं जो मुझे अपने मुख से श्री हरिवंश नाम सुनाते हैं मैं उनकी बलिहारी जाती हूं। जैसे श्री हरिवंश चंद्रजू राधा नाम लेने वाले की बलिहारी जाते हैं वैसे ही श्री प्रियाजू हरिवंश नाम लेने वाले की बलिहारी जाती हैं। कैसा परस्पर प्रेम है। जो श्री हित हरिवंश चंद्रजू के गुणों का, वाणियों का, श्री हित 84 जी का, श्री राधा सुधा निधि जी का अथवा हित शरणागत जनों की वाणियां जैसे 42 लीला व्यास वाणी आदि, ये सब श्री हरिवंश चंद्रजू का ही स्वरूप है। जो इन वाणियों का गान करते हैं मैं उन पर अपना सर्वस्व लुटा देती हूँ। श्री लाडली जी कह रहे हैं जो जो सरिता नीरजू नीचो जावहीं त्यों त्यों गहरो होए पार को पावहीं। तैसे यह हित हित सदा पढ़तो रहे बलि जाऊं जो चरण शरण हित की गहे। हम दूं तन मन प्राण एक ही जानिए दुहन प्राण को प्राण व्यास सुत मानिए। छाणी खेल को भाव प्रगट जब यों कही तब प्रियतम हूँ मगी साख कीनी सही। जिस प्रकार एक नदी का जल जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है वैसे वैसे अधिक गहरा होता चला जाता है और उसको पार पाना कठिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिनका हित स्वरूप श्री हरिवंश नाम के प्रति प्रेम सदा बढ़ता ही चला जाता है मैं उन उपासकों की बलिहारी जाती हूँ जिन्होंने मेरी हित सजनी यानी हरिवंश चंद्रजू की शरणागति प्राप्त कर ली। और एक खास बात सुनो ललित, मैं और प्रियतम श्याम सुंदर हम दोनों के तन मन और प्राण एक हित ही हैं, एक ही हैं तथा हम दोनों के प्राणों के प्राण ये व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश चंद्रजू हैं। हम दोनों एक प्राण हैं, एक मन वाले हैं और हम लोगों के प्राण, हम युगल के प्राण ये हित हरिवंश चंद्रजू हैं। अपने हृदय की बात को कहते हुए जब प्रियाजू ने लालजू के हृदय की बात को भी प्रत्यक्ष रूप से बताना प्रारंभ कर दिया कि मैं ये तो मेरी अपनी तो बता ही रही हैं, मेरी भी बता रही हैं, तब बीच में श्याम सुंदर बड़े उत्साह से बोल उठे, प्यारी जू आप जो कुछ कह रही हो मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं समर्थन देता हूं पूर्ण। तब प्रियतम हूं उमगी साख की नहीं सही, आप बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। क्या हो ललिता, अब लालजू के वचन, हो ललिता यह सत्य सत्य उर आनिए हमरे तन मन ही जी निधि जानिए। हम अधीन धन धनी यही दातार हैं। हम धन हैं तो हमारे धनी अर्थात हमारे मालिक ये हित हरिवंश चंद्रजू हैं। हम अधीन धन, जैसे धनी व्यक्ति के धन अधीन रहता है ऐसे ही धनी है हरिवंश चंद्रजू और हम इनके धन हैं। हम अधीन धन धनी यही दातार हैं अति उदार रिझवार खुले दरबार हैं। नाम जो श्री हरिवंश प्रिया तहाँ देखिए
तो प्यारी हूं ते प्रथम मोहिता ले किए। दैजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले आऊं खैच रस रीति में। भूल स्वप्न हूं माही शरण हित की गहे, झूठी साची होए सुदुर्लभ गति लहे। लालजू आनंद उद्रेक में भर गए और लालजू महाराज ललिता जू से बोले, अरे ललिते, ये महारानी जू जो कह रही है ना, ये पूर्ण रूपेण सत्य है। जगत की ईश्वर हैं, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं है। वह अब इस बात को पुष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं आप इस बात को अपने हृदय में सत्य ही समझें कि मेरे तन मन हृदय प्राण की अमूल्य निधि ये हित सजनी जू हैं। हम श्री हरिवंश के अधीन हैं, हम उनके धन हैं, वे हमारे धनी हैं, और हम प्रिया प्रीतम रूपी धन के दाता हैं। वे अपना धन हमें किसी और को भी दे सकते हैं। जैसे धनी में सामर्थ्य होती है कि वे अपना धन किसी और को भी दे सकता है, ऐसे ही ये धनी हरिवंश चंद्रजू किसी को भी युगल की उपासना प्रदान कर सकते हैं, हमें दे सकते हैं। अब बात आई कि दे तो सकते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी उदारता है कि नहीं कि दे दें। बोले नहीं नहीं, हमसे भी अधिक उदार हैं ये, अति उदार रिजवार खुले दरबार हैं। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सहज में लाडली लाल बटते हैं श्री हरिवंश चंद्रजू के द्वार पर। कोई भी आकर के प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, इसमें किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। आर्त भाव से जिन्होंने श्री हिज्जू की शरण ले ली, वे किस जाति के हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, विद्वान हैं कि मूर्ख हैं, गुणवान हैं कि गुणहीन हैं, इन सब पक्षों को एक और रखकर केवल एक पक्ष ये मेरी शरण में आया है, बस इस बात को देख करके हिज्जू महाराज कृपा करते हैं और अपनी धन अपनी संपत्ति ये युगल सरकार उसको प्रदान कर देते हैं। बस झोली फैला लो, यानी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह से युक्त हो जाओ बस। पूज्य महाराज श्री ने अभी कुछ वर्ष पहले हितोत्सव पे कहा कि हिज्जू महाराज कौन है, हमारे बाप जी हैं। कौन है? हमारे सर्वस्व हैं, हमारे बाप जी हैं। श्री युगल सरकार को नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले हैं। ये चाहें तो अपनी, जैसे बाप जी कैसे हैं, जैसे बाप की संपत्ति पिता की संपत्ति अपने पुत्रों के नाम हो जाती है, बिना कैसा भी पुत्र हो, नीच हो, पापी हो, अधम हो, लेकिन जब तो कानून के हिसाब से भी संपत्ति नाम हो जाती है। ऐसी बोले हमारे बाप जी हैं हरिवंश चंद्रजू, हम कैसे भी नीच सही हैं, उनके ही पुत्र हैं, उनकी ही संतान हैं, उनके ही बच्चा हमारे बाप जी हरिवंश चंद्रजू हैं। उनकी जो दिव्य संपत्ति है युगल प्रिया प्रीतम, वे हमारी संपत्ति है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का भी अधिकार होता है, बच्चे का भी अधिकार होता है। ऐसे ही हमारे बाप जी की संपत्ति पर हमारा भी अधिकार है। हमारे बाप जी हैं। तक बहुत पुलकित हो रहे थे महाराज जी इस बात को कहते हुए, बार बार अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे थे कि हरिवंश चंद्रजू कौन है, हमारे बाप जी हैं। जहां पर श्री हरिवंश का नाम कहा सुना जाता है, श्री लालजू महाराज कह रहे हैं, वहां पर प्रियाजू तो विद्यमान रहती हैं, किंतु प्रियाजू के पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाता हूं। लालजू महाराज कह रहे हैं किंतु उनसे पहले मैं भी वहां पहुंच जाता हूं। उन्हें पूर्ण विश्वास में लेकर उनके हृदय में श्री हरिवंश नाम के प्रति सुदृढ़ अनुराग उत्पन्न कर देता हूं। लालजू की कृपा से हरिवंश नाम में सुदृढ़ अनुराग उत्पन्न होता है। उन्हें अपने बल से खींच करके मैं रस भजन में लाता हूं। देखो कौन खींच कर लाया, वही तो लेकर आए हैं, अपने हाथों से बलपूर्वक खींच करके लाए हैं कि कहां तुम किस चक्कर में पड़े हो, संसार के दुखों को झेल रहे हो, चलो हमारे साथ। बलपूर्वक खींच करके रस भजन में लेकर आता हूं मैं, अनन्य भजनीक बना देता हूं, अनन्य भजन करने वाला बना देता हूं मैं उसे।
जो हितरिवंश चंद्र जू की शरण होता है, जो भूलवश या स्वप्न में भी श्री हितरिवंश चंद्र जू की चरण शरण प्राप्त कर लेते हैं, वे झूठी बात भी सच्ची सिद्ध होकर रहती है। वह दुर्लभ गति श्री राधा दासी पद को प्राप्त कर लेता है। सुन फूली ललितादि बलैया लेत हैं, चिरजीवो हरिवंश आशीषें देत हैं। अटल होए तुवराज जगत सब उद्धरो, भोरी हूँ से महापतित पावन करो। जय जय धुनि हुए रही सकल लोकन छई, सुनिहित भोरी दौरी शरण हित की लई। प्यारी जू की प्रीत कही क्यों जावहीं, बूंद दिखाए सिंधु नहीं अरे आवहीं। श्री प्रियाजू और श्री लालजू की इन बातों को सुनकर ललितादि सखियां प्रफुल्लित हो उठी। श्री हित सजनीजू की बलिहारी लेने लगीं, श्री हितरिवंश चंद्रजू को बार बार शुभाशीष प्रदान करने लगीं कि तुम ऐसे ही अटल विराजमान रहो। आशीष दे रही हैं सब सखियां। वे आशीष देते हुए कहने लगीं कि तुम्हारे द्वारा प्रकट की जाने वाली प्रेम रस की उपासना सदैव बनी रहे। हम आशीर्वाद देती हैं, जगत का उद्धार करती रहे, महापतितों को भी प्रेम रस से सराबोर करती रहे, महापतितों को भी पवित्र बनाती रहे। श्री प्रिया प्रीतम जू एवं समस्त सखी परिकर श्री हितरिवंश चंद्र जू की जय जयकार करने लगे। जय हो हरिवंश चंद्र जू की जय हो। भूरी सखी कहती हैं, जब मैंने ये जय जयकार सुनी कि हिज्जू की जय जयकार हो रही है, ऐसी उनकी महिमा है कि स्वप्न में भी अगर कोई हिज्जू की शरण हो जाए तो उसे युगल छोड़ते नहीं हैं। तो भोरी सखी बोली, दौरी शरण हित की लई। मैंने दौड़ करके श्री हिज्जू के चरण पकड़ लिए कि मैं तो आपकी शरण ही हूँ। प्यारी जू की प्रीत कही क्यों जावही। श्री प्रिया जू की प्रीति को कहने के संबंध में कुछ कहाँ रहा है। वह तो समुद्र को उसकी बूंद से तुलना करना जैसा है। जैसे बोले समुद्र कैसा, बोले ये बूंद दिखा दी, बोले नहीं, बूंद कहीं समुद्र हो सकता है क्या। बोले जो भी कुछ वर्णन श्री हिज्जू ने मेरे से कराया ये बूंद के समान है। प्रियाजू का वात्सल्य अपनी सखियों के प्रति समुद्र के समान है। तो निकुंज में इस प्रकार से श्री लाडलीजू महाराज, श्री लालजू महाराज स्वयं तारा रानी व्यास मिश्र बन करके और दिव्य रस का प्रवाह बधाई उत्सव निकुंज में श्री हितरिवंश चंद्रजू का मनाते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।